आपने फिर से भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। सीज फायर पर सऊदी में बोले डोनाल्ड ट्रंप, सब रुक गया है, उम्मीद है कि ये ऐसे ही रहेगा। मैंने बिजनेस का इस्तेमाल किया, दोनों देशों के पास बहुत शक्तिशाली नेता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट ले लिया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप ने कहा कि दोनों ही देशों के बीच सीज फायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया। सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप बोले, मैंने भारत पाकिस्तान से कहा कि चलो दोस्तों एक डील करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, परमाणु मिसाइलों का व्यापार नहीं करते बल्कि उन चीजों का बिजनेस करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को भी भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट खुद को दिया था। ट्रंप ने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा सपना शांति स्थापित करने का है, मैं विभाजन नहीं एकता चाहता हूं, मुझे युद्ध पसंद नहीं है। ब्रायन, यहां पर पाकिस्तान के द्वारा ट्रंप से मीडिएशन की मांग की गई थी, लेकिन अब ये मीडिएशन से कहीं ज्यादा हस्तक्षेप में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार श्रेय ट्रंप लेते चले आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि इस तरीके से पीएम मोदी ने भी उनको एक कड़ा संदेश दिया था, जहां पर कहा था कि हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर श्रेय लेते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। जी बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं हुआ है कि ट्रंप ने कोई ये बात की क्रेडिट ली है। कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भारत ने केवल मना कर दिया था, धिक्कार दिया था। और ये ऐसा सेकेंड टाइम हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर ये ट्रेड टॉक करके एक क्रेडिट लेने का बात बोला है। ट्रंप ने पहले बोला था कि इन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो शांति करवाई, ये सीज फायर करवाया, उन्होंने एक ट्वीट दिया था और एक और ट्वीट कल आया था। और उनका कहना था कि उन्होंने दोनों देशों का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसके बारे में बात करके ये जो सीज फायर कराया। पर लेकिन अगर हम बात करें, भारत ने, इंडिया ने कल, MEA ने कल एक पीसी किया था और वहां भारत ने क्लियरली ये बोल दिया था कि उनका ये कहना जो अमेरिका का ब्रायन, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन क्या कुछ ट्रंप ने कहा है सऊदी अरेबिया में, एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा दें। जी बिल्कुल, both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders, and it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, you know, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. I've also been working relentlessly to end the terrible bloodshed between Russia and Ukraine, and very importantly, ब्रायन, हमने दर्शकों को सुनाया किस तरीके से वो बोल रहे थे कि मैंने बिजनेस का इस्तेमाल किया यहाँ पर मध्यस्थता के दौरान, और इससे पहले भी हमने देखा था जब सीज फायर हुआ था तब ये बोलते नजर आए थे कि मैं दोनों ही देशों के बीच व्यापार बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कश्मीर का जिक्र करते भी नजर आए थे। ये कितना हद तक सही है? देखिए, कल जो भारत ने जो पीसी किया था, उन्होंने ये बोल दिया था, क्योंकि ऐसा सेकंड टाइम हुआ है कि जो ट्रंप है, ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लिया है। इस बार व्यापार का लालच देके, व्यापार के बारे में बात करके, और लास्ट टाइम भी जब सीज फायर का एक ट्वीट दिया था उस पर क्रेडिट लिया था। और इंडिया ने क्लियरली ये मना कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के ये जो अमेरिका है, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है और ट्रेड पर कोई बात ही नहीं हुई थी। और ये इन्होंने ये कहा था, ये सब उस वक्त की बात है जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो 9 टेररिस्ट स्पॉट्स है उनको ध्वस्त किया था, उनको उड़ाया गया था। और उन्होंने ये कहा था, और ट्रंप ने भी ये कहा था कि कश्मीर का जो मसला है वो सुलझाने में मदद करना चाहते हैं, उन्होंने सुलझाने में मदद किया। बट भारत का ये साफ कहना है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात हुई थी, जो दो डीजीओ की बात हुई थी। एक 12 मई को हुई थी शाम के 5 बजे, और एक हुआ था उसके पहले जो दो डीजीओ के बीच में बात हुई थी। कोई तीसरे देश का कोई काम या कोई टॉलरेंस या कोई रोल ही नहीं है इसमें, अमेरिका को कोई रोल नहीं है। और सीज फायर होने के कुछ दिन बाद ही जो सीज फायर वायलेशन की भी बात आई थी पाकिस्तान के द्वारा, ये सब भी CFW जो कि सीज फायर वायलेशन भी पाकिस्तान करती नजर आई थी। और भारत ने ये क्लियरली बोल दिया था कि इसमें अमेरिका या थर्ड पार्टी का कोई रोल ही नहीं है, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मैटर है। जो उनके दो डीजीओ ने बात करके ये बोला कि सीज फायर होना जरूरी है, और सीज फायर हुआ था उसके बाद।
बिल्कुल ब्रायन, ना केवल भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच, लेकिन हमने देखा किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच भी लगातार, हालांकि शांति बहाली की लगातार ट्रंप बात करते आए थे, लेकिन हस्तक्षेप कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा हर देशों के बीच में हमने देखा।